आज हमारे देश की उस परम पावन धरा पर इन स्त्रियों के ऊपर बहुत अत्याचार और अनाचार हो रहा है। कोलकाता महानगरी में जो चिकित्सा का बहुत बड़ा केंद्र है, आरजीकर हॉस्पिटल में मौमिता देवनाथ नाम की एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में जो व्यवहार, जो बर्ताव किया गया, वो वास्तव में निंदा के योग्य है। जहां स्त्री को देवी का दर्जा प्रदान किया गया, वहां स्त्री के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, जिस स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, उस दृष्टि के साथ उस स्त्री के साथ एक शारीरिक धर्षण करना महापाप है। लेकिन उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। जिन डॉक्टरों ने अपना विरोध जताने की कोशिश की, उन्हीं डॉक्टरों को मार पीट कर वहां से भगा दिया गया। जो चिकित्सा का मंदिर है, और इस चिकित्सा के मंदिर के देवता जो डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के साथ में ऐसा व्यवहार होगा तो हमारे भारत देश की भूमि में ये चिकित्सक जाएंगे कहां? उन्हीं को मारा जा रहा है, उन्हीं को पीटा जा रहा है, उनका असम्मान किया जा रहा है। चिकित्सा की भूमि को, चिकित्सा के मंदिर को तोड़ा जा रहा है खुलेआम। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस बात का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, उल्टा और इसे दबा रही है, दबा रही है। भगवत प्रेमीजन, अगर वर्तमान समय में हम स्त्रियों के संरक्षण के दायित्व को न निभा सके तो आने वाले समय में कोई भी स्त्री न डॉक्टर बनेगी, न इंजीनियर बनेगी, न उसे कभी बाहर निकलने का साहस होगा। जो स्त्रियां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, आज हमारे भारतवर्ष में भले ही हम राधा, पार्वती, दुर्गा, भैरवी, काली कहकर उस स्त्री को सम्मान अवश्य देते हैं, लेकिन ये कैसा सम्मान? एक तरफ तुम पूजा की वेदी पर उसे बिठाते हो, एक तरफ अन्नपूर्णा भंडार में तुम 500 रुपया उसे दे रहे हो, और उसी अन्नपूर्णा के साथ में बलात्कार किया जा रहा है। ये कैसे देश का न्याय है? ये कैसे देश की रीति है, जहां एक तरफ पूजा की जा रही है और उसी पूजित देवी के साथ में ऐसा व्यवहार जो एकदम निंदनीय है। मैं यद्यपि व्यासपीठ पर केवल भगवत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेरी दृष्टि में व्यासपीठ आज सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी एक बहुत सशक्त माध्यम है। व्यासपीठ अगर भगवान की कथा के साथ में इन समाज में फैली हुई बुराइयों को उजागर करेगा तो इसका प्रभाव समाज पर ज्यादा पड़ेगा। और जानबूझकर आज बहुत विशेष तिथि है, श्री रूप गोस्वामी के तिरोभाव तिथि, लेकिन मैं हमारे देश की सरकार और हमारे देश के सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की स्त्रियों के असम्मान का घोर विरोध सड़क पर उतर कर करें, जिससे हमारी सरकारें जागें, हमारी कुर्सियों पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो जागें, क्योंकि देश जगेगा, समाज जगेगा तो देश जगेगा, और जब देश जगेगा तो धर्म की रक्षा हो सकती है, अन्यथा धर्म की रक्षा संभव नहीं। हम केवल धर्म को ही पालन करते रहें, क्या ये धर्म नहीं है कि हम स्त्री धर्म की रक्षा करें, स्त्री की लज्जा की रक्षा करें? ये भी तो सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। तो मैं पुनश्च इस व्यासपीठ पर बैठकर ऐसे अनाचार की घोर 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 निंदा करता हूं, और आशा करता हूं कि भगवान, प्रार्थना श्री राधा मदन गोपाल जी से प्रार्थना करता हूं कि उस रेजिडेंट डॉक्टर की आत्मा को तो शांति मिले ही, लेकिन आने वाले समय में फिर से ऐसी कोई मौमिता देवनाथ न आए जिसके साथ में ऐसा व्यवहार हो।